आतंकी का नाम वजीहुद्दीन बताया जा रहा है, जिसके नेटवर्क आतंकी जो वजीहुद्दीन है, जो उनके यहाँ के मामलों में आरोपी है। खतरनाक आईएसआईएस का मॉड्यूल जो है भिलाई का और छत्तीसगढ़ का, वो पकड़ने में देखने को मिल रहा है। यूपी एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम दुर्ग पुलिस से कोऑर्डिनेशन लेती है और साथ साथ दोनों के एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। और कल रात में एक आतंकी को भिलाई के स्मृति नगर से एक कॉलोनी से वहां से गिरफ्तार किया जाता है। आतंकी का नाम वजीहुद्दीन बताया जा रहा है, जिसके नेटवर्क आईएसआईएस से जुड़े हुए फौरी तौर पे बताए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? मेरे साथ में एडिशनल एसपी हैं दुर्ग के अभिषेक झा। सर बताइए पूरा मामला क्या है। यूपी एटीएस की टीम पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे आके आतंकी जो वजीहुद्दीन है, जो उनके यहाँ के मामलों में आरोपी है, उसके संबंध में पतासाजी कर रही थी। इस संबंध में यूपी एटीएस के द्वारा हमारे पुलिस से संपर्क करने के पश्चात हमको इंटीमेशन दिया गया और हमारे से सहयोग चाहा गया, तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसका सहयोग किया और एक ज्वाइंट टीम ने वजीहुद्दीन को उनके नेहरू नगर एसबीआई कॉलोनी है, प्लाट नंबर 127 से उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। ये मूलतः जो जैसे बता रहे हैं सर आतंकी है, तो इसके बारे में जो प्राइमा फेसी जो एटीएस ने वहाँ की यूपी एटीएस ने जानकारी दी, वो कैसे दी, क्या दी? ये मूलतः यहाँ का रहने वाला है या यहाँ रह रहा था? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किराए पे था। क्या प्रोफाइल है? यूपी एटीएस ने अपने यहाँ का जो भी उनके यहाँ अपराध दर्ज था उसके बारे में बताया। उनके यहाँ राष्ट्रद्रोह का और यूएपीए के तहत उनके यहाँ मामला दर्ज था। उसके तहत उन्होंने उसके गिरफ्तारी के लिए सहयोग की मांग की थी। उस आधार पर उनका सहयोग किया गया था और उनके द्वारा उसको गिरफ्तार करके फिर ट्रांजिट रिमांड में लेकर के वापस उनके साथ गया है। क्या वो मूलतः यहीं का रहने वाला है? और अगर है तो उसके फैमिली में भी कोई और लोग हैं? और जब घर पे आप लोगों ने दबिश दी तब कैसा माहौल था? क्या था? बैठा हुआ था? क्या हुआ? रिएक्शन कैसा था उसका? घर में तो सामान्य स्थिति थी। जब यूपी एटीएस और हमारी पुलिस वहाँ पे गई तो ऐसा कोई प्रतिरोध वाली बात नहीं थी। और रही बात हो तो उनके जो फादर और उनकी मदर और बाकी सभी फैमिली उनके साथ ही वहीं पे 127 प्लाट नंबर नेहरू नगर एसबीआई कॉलोनी में ही थे उस वक्त। मतलब वो खुद का मकान है? हाँ, उनकी गिरफ्तारी की सूचना भी उनके पिताजी को दी गई। सर इसमें जो आगे मतलब जो प्राइमा फेसी आप जानकारी अंडर इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट होगा वो मत बताइएगा, लेकिन जो यूपी एटीएस ने जो जानकारी दी कि मॉड्यूल किस तरह का है, क्या विदेशों से भी ये चीज़ें सीख कर आया था या क्या उसका जो बोलना चाहिए उसका जो काम करने का तरीका था, पैटर्न था? कुछ लोग आतंकी गतिविधियों में डायरेक्ट रहते हैं, कुछ लोग उसके एक हैंडलर रहते हैं, कुछ मतलब उसकी जो एक्टिविटी थी किस टाइप की थी? ये उनके द्वारा जो प्राइमा फेसी हम लोग को भी तो प्राइमरी तौर पे जो जानकारी मिली उस हिसाब से वो आईएसआईएस का मतलब वो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति था और उससे वो प्रभावित था बहुत ज़्यादा और कुछ गतिविधियों में वो शामिल था। इस कारण से उसको यूपी पुलिस अपने साथ लेके गई है। क्या कुछ घर से गिरफ्तार करने के दरमियान कुछ ऐसे संदिग्ध दस्तावेज या कुछ ऐसा पेपर्स वगैरह कुछ उसके साथ में और बरामद हुए हैं सर? इस संबंध में यूपी एटीएस ने हमसे कोई जानकारी साझा नहीं की। तो ये एडिशनल एसपी शहर हैं दुर्ग शहर के, साफ तौर पर कहना है और पुष्टि हुई है। आईएसआईएस का आतंकी, खतरनाक संगठन आईएसआईएस का आतंकी भिलाई से गिरफ्तार होता है। स्मृति नगर की एक कॉलोनी है एसबीआई कॉलोनी, वहां से वो गिरफ्तार होता है। ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि वो यहीं का रहने वाला है, कई सालों से अपनी फैमिली के साथ रह रहा था और वो अलीगढ़ जाता है, एएमयू से वहाँ से पढ़ाई करता है और वहाँ एक बोलना चाहिए कोचिंग जैसी संस्थान को वो चलाता भी रहता है। और वहाँ जो यूपी एटीएस की जो टीम थी वो लगातार आतंकी संगठनों पे लगातार काम कर रही है और काम करने के दरमियान कोई नेक्सस या कोई सबूत यहाँ तार जुड़े पाए गए। तो यूपी एटीएस की टीम यहाँ 2 दिन से आकर बैठी थी। दुर्ग पुलिस से उन्होंने सहयोग मांगा और कल रात ये दबिश होती है। आतंकी जो है वो घर पे मिलता है और उसके जो परिवारजन है वो भी घर पे रहते हैं। फिलहाल आतंकी के घर को सर सीज कर दिए, सीज नहीं किए। तो आगे की अपडेट जो होगी इसमें आगे जो एटीएस जानकारी अभी जो अपनी डिलीवर करेगी अपने ट्विटर हैंडल पे या फिर एटीएस की टीम से अगर कोई जानकारी आती है यूपी की तो आपको अपडेट जरूर करेंगे। ये खतरनाक सिचुएशन है, इस चीज़ को अब यहाँ के पुलिस को भी थोड़ा सा बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। नेशन फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए शशिकांत तिवारी।